अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्लाइम बैटू के साथ आपका मेज़बान मलिक इरशाद हाजिर है जी। और मेरे साथ मेरे साथी भी मौजूद हैं। और आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो टॉपिक है, एक नज़म है। लाइजा एक लड़की होती है और उसकी एक कहानी है। मैं पहले इस स्टोरी का जो मतलब नरेशन है वो बताऊंगा, मेरे साथी जो है फिर मैं इनसे इनकी राय लूँगा कि एक मुहावरा जो है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बहुत पहले मैंने एक नज़म पढ़ी थी बचपन में, अंग्रेज़ी की नज़म है लाइजा स्टोरी। वो इस तरह से है कि लाइजा जो है उसका एक भाई या कज़न या दोस्त होता है हेनरी। वो हेनरी को कहती है कि बाल्टी लो, और बाल्टी लकड़ी की बनी हुई होती है। वो कहती है जाओ जाके नदी से पानी लेके आओ। हेनरी कहता है, देखता है बाल्टी को तो कहता है बाल्टी में सुराख है। वो लाइजा से कहता है कि लाइजा डियर लाइजा, देयर इज़ ए होल इन द बकेट। उस बाल्टी के अंदर जो है तो सुराख है। तो लाइजा उसे कहती है कि आसपास दरख्त हैं, उनमें से ट्विग्स ले लो, टहनियाँ ले लो और उसको फिल कर दो। उसके जवाब में हेनरी कहता है कि मेरे पास जो है कुल्हाड़ी नहीं है, मेरे पास एक्स नहीं है, मैं किस तरह से तोड़ूं। लाइजा उसके लिए कटर या कुल्हाड़ी उसको दे देती है कि ये कटर तुम्हारे लिए, ये ले लो कटर और झाड़ियाँ तोड़ लो या लकड़ी तोड़ लो और उससे वो बाल्टी का सुराख जो है उसको फिल कर दो। वो जिस वक्त के वो एक्स लेता है, वो कुल्हाड़ी उससे ले लेता है तो वो देता है और कहता है डियर लाइजा, ये तो ब्लंट है, ये तो बिल्कुल कुंद है, ये तो काम नहीं करता, मैं किस तरह से लकड़ी तोड़ूं। लाइजा कहती है कि ऐसे करो कि इसको जो है तो तेज़ कर लो। वो कहता है तेज़ करने के लिए पत्थर चाहिए, जो स्टोन होता है वो स्टोन नहीं है मेरे पास, इसको मैं कैसे तेज़ करूं। अब लाइजा जो है उसे कहती है कि ये लो स्टोन लो। लाइजा उसको स्टोन भी दे देती है। अब जो है हेनरी कहता है कि ये स्टोन जो है वेट नहीं है, पानी जो है इस पर नहीं लगा हुआ, तो ये कोई भी छुरी देख लें, कोई भी चीज़ देख लें तो वो पानी लगा के पत्थर पे उसको तेज़ करते हैं। तो वो कहता है कि ये तो वेट नहीं है, मैं वेट कैसे करूँ इसको। तो लाइजा कहती है पानी इस पर लगा लो, डाल लो थोड़ा सा। तो वो कहता है कि जनाब बाल्टी में तो सुराख है, मैं नदी से पानी कैसे लेके आऊँ। तो ये जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मज़ेदार है। इसको जब आप पढ़ेंगे, ये कहानी है बल्कि नज़म की सूरत में है, तो जिस वक्त आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे। तो बात जहाँ से चलती है फिर वहाँ तक जाके पहुँचती है। तो हेनरी कहता है कि बाल्टी में सुराख है, मैं पानी नदी से कैसे लेके आऊँ और मैं कुल्हाड़े को कैसे तेज़ करूँ। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात जब किसी का जो है दिल नहीं चाहता काम करने को, तो वो इस तरह के वो जो है तो लैम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। तो इस हवाले से मैं अपने दोस्तों की राय जानना चाहूँगा। प्रोफेसर सबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर सिमाब साहब, मलिक इफ्तिखार साहब, इजाज़ साहब, नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी राय लेते हैं जनाब कि ये नज़म आपने सुनी है, ये कहानी सुनी है, आपने देखा होगा कि बाज़ महकमों में भी ऐसे होता है कि काम करने की विल नहीं होती है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से मतलब बाज़ लोग जो हैं बहाने तलाश करते हैं, लैम एक्सक्यूज़ तलाश करते हैं और इस तरह से काम नहीं करते। आपकी इस प्रोफेसर साहब क्या राय है इस हवाले से? साहब वो फारसी में कहते हैं ना कि दिल न दारी उज़र बिस्यार। अच्छा, जब जी नहीं चाहता तो बहाने वो ज़रा बनते हैं। तो ये कुदरती बात है। बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने बाबाए उर्दू अपने एक ऐसे में लिखा हुआ है, एक माली का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर सुस्त वाक़या हुआ है। अच्छा, यानी इंसान के नेचर में है सुस्ती। तो वो किसी मिस मारी का जिक्र करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि मैं अपने कमरे में, एक कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे जब, तो अपने कमरे से जब शीशे से नीचे देखता था तो वो माली बाग में काम कर रहा होता था। तो उसको कोई देख नहीं रहा होता था, लेकिन वो उसके बावजूद अपने फ़र्ज से कोताही नहीं करता था और पौधों के लिए पानी दूर दूर से लेकर आता था जी। जब कहत पड़ जाता था तो वो डोल जो है कांधे पे उठा कर पानी लाता था और पौधों को पानी देता था और पीछे हट के देखता था। फिर करीब जाके पौधे को देखता है, यहाँ से कैसे लगता है, उस तरफ से कैसे लगेगा। तो हालांकि वो उसको कोई सिला न सताइश की तमन्ना गालिब का शेर है, न सिले की परवाह। तो उसको सिले की परवाह नहीं थी, ना उसको कोई देख ही नहीं रहा था। तो ये उनको छुप के देखते शीशे से। और मालिक को इल्म नहीं था कि वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन अपने काम में इतना मगन होता था। तो इंसान के अंदर सुस्ती भी है और चुस्ती भी है। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं। मतलब बच्चे हैं, बाल बच्चे बड़े चुस्त होते हैं, वो काम से जी नहीं चुराते। लेकिन जैसे कि आज का काम कल पे मत छोड़ो, तो इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि आज का काम कल पे छोड़, चलो कर लेंगे। तो बाल बच्चे बड़े चुस्त होते हैं, वो जल्दी काम करते हैं, लेकिन बात सुस्त होते हैं। कुदरती बात होती है। तो मेरा तो ज़हन फिलहाल ये बात आई, अब देखें
जी सिमाब साहब, आपके जहन में इस हवाले से है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि भाई लोग जो है लेम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं और काम नहीं करना चाहते, तो आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जी, इसको अगर हम ऐसे पंजाबी में अगर कहा जाए तो कहते हैं ना शाहजहानी लट। इसको शाहजहानी लट कहा जाता है। सही है। और जैसे इन्होंने कहा कि या हुए बदरा बहाना हा बिस्यार, अच्छा, काम करने का दिल नहीं अगर चाह रहा तो बहाने बहुत हैं ना करने के लिए। लेकिन इसमें मुझे एक दूसरा पहलू दिखाई दे रहा है कि वो जो लड़की है उसका रवैया जो है वो तो ठीक है, वो तो शाहजहानी लट है उसका भाई, लेकिन ये जो बार बार उसे मजबूर कर रही है या बार बार कह रही है काम के लिए ये करो वो कहता है, इससे बार बार के इनकार के बावजूद भी वो उसे जब दोबारा कह रही है इस काम के लिए, तो फिर उसके रवैये को हम कैसे देखेंगे कि उसका मुस्बत है या मनफी रवैया है उसका भी, कि चाहिए उसे चाहिए कि वो खुद भी उठ के कुछ कर ले, तो क्या वो भी उसी की तरह तो नहीं है कहीं। बाकी जहाँ तक रह गया सुस्ती की बात, तो ये है कि इंसान आम तौर पे तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम मनहसल कौम कोई ऐसे सुस्त हो सकता है। ये ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं जो जैसे कहा जाता है जिनके बारे में जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, तो ये भी उन्हीं की एक किरदार है। लेकिन इससे हमें ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि देखें जब कुछ नहीं करेंगे आप तो फिर शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तो ये दुरुस्त है कि इंसानी फितरत है टाल मटोल करना आज के काम को। जैसे वो सैयद ज़मीर जाफरी साहब का एक शेर है कि जहाँ की तेज़ रफ्तारी को कुछ रोका तो है हमने, जहाँ की तेज़ रफ्तारी को कुछ रोका तो है हमने, हमें जो आज करना है वो अगले साल करते हैं। तो ये सूरत हाल है, तो इससे हमें बचना चाहिए। काम करेंगे तो इज़्ज़त होगी। सही है। जब आप बहाने बनाएंगे तो फिर आपका इज़्ज़त वकार ये सारा मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है जी। मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि कौमों को भी मिन हैसल कौम अगर लोग सुस्त हो जाएं, अगर इसी तरह का रवैया जो कि लाइजा का जो भाई हेनरी है वो इख्तियार करते हैं, अगर ये करें तो पूरी की पूरी कौमें जो हैं तो जवाल का शिकार हो जाती है। सभी साहब आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं? मिसाल जो बच्ची है वो खुद भी कामचोर वाक़ई हुई है, वो बात है कि आसानी से उठ के खुद क्यों नहीं कर देती। सही है। तो ये कुदरती बात है कि हम वैसे कौम भी सुस्त वाक़ई हुए हैं और तैयार खाने में मज़ा आता है। सही है। जो मेहनत करके चले गए हैं अंग्रेज़ बाहर के मुल्कों के लोग जिन्होंने ईजादात किए हैं, तो उनकी ईजादात हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और साइंसदान हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ सियासतदान बन रहे हैं। बच्चे अब कहते हैं बड़ा कर सियासतदान बनूंगा। अच्छा, ये ट्रेंड आ चुका है। ये ट्रेंड आ चुका है। अच्छा। क्योंकि सियासत में बड़ा मज़ा है। शोहरत अलग, बदनामी भी तो एक शोहरत है। सही है। आजकल तो बदनामी की शोहरत है। बाद लोग तो अपने स्कैंडल्स खुद बनवाते हैं। हाँ, खुद बनवाते हैं, बिल्कुल ये बात है। तो ये वैसे तो कम भी हम सुस्त हैं और सुस्ती का रवैया हमारे अंदर मौजूद है। जी, मेरे और दोस्त कोई अगर कोई बात करना चाहे, इजाज़ साहब आप कुछ कहना चाहें, मलिक साहब आप कुछ कहना चाहें, माइक ले लें। मलिक साहब, अगर हम कौमों की हिस्ट्री को देखें तो चाइनीज़ शुरू में बहुत सुस्त कौम थी। अच्छा। नशे में होते थे, अफ्यून खाते थे। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने ये सुस्ती छोड़ी, कामचोरी छोड़ी, देखे अब दुनिया में वो राज कर रहे हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर को टफ टाइम, बिल्कुल टफ टाइम दे रहे हैं। और कोरोना में कैसे उन्होंने जल्दी जी बिल्कुल। तो ये कामचोरी सुस्ती एक कर्स है, एक मतलब ये है कि ये इंसान को तनज़्ज़ुली में लेके जाते हैं। तो जिस फील्ड में भी आप देखें जो चुस्ती है वो इंसान को उसका वक़ार बुलंद करती है, चाहे वो एथलीट है, चाहे ज़िंदगी के जिस शोबे से भी उसका ताल्लुक़ है, तो वो तरक्की करता है। तो मनहसल कौम हमें जो है ये सुस्ती और कामचोरी छोड़नी चाहिए और आगे बढ़ने को तरजीह देनी चाहिए। तो आपको इस पॉइंट से ये रोशनी मिली है कि ये हमारी कौम में भी, हम में भी, बल्कि पहले अपनी बात करेंगे। मतलब ये कि मनहसल कौम या मतलब है कि आप जहाँ भी देखें जहाँ पे लोग सुस्त हो जाते हैं वहाँ पे तरक्की का पहिया रुक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह सीमाब साहब ने, प्रोफेसर सभी साहब ने इतना कुछ कह दिया कि बाकी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम तैयार खोर्स बन गए हैं। हर एक चीज़ बस तैयार मिलनी चाहिए। जिस तरह आप देखें फास्ट फूड हो गई, घरों में आजकल लोग खाना वाना नहीं पकाते, बाज़ार गए वहाँ से फास्ट फूड लिए और बस खाए वक्त। ठीक है। तो बात यह है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे
तो उस वक्त तक हमारे प्यारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का माटो भी यही था कि काम काम काम, सिर्फ काम। इसको इस कहानी से कैसे रिलेट करेंगे आप, ये लाइजा की स्टोरी जो है? लाइजा की स्टोरी तो वो तो जब लाइजा, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि भाई वो लाइजा अगर वो इतना वो करती है, कभी जाकर पत्थर लेकर आती है, कभी उसके लिए एक्स लेकर आती है, कभी क्या लेकर आती है, तो बजाय इसका करने को खुद क्यों नहीं कर लेती है? सही, ठीक है। खुद भी पानी ले, खुद भी कर सकती है। बजाय भाई को कहने के उठे खुद उसने भाई को कहा, तो भाई ने पहले तो कुछ एसिटेशन की, तो एक चीज़ पर एसिटेशन की, दूसरी बात पर एसिटेशन, तो उसके बाद वो उसको चाहिए कि वो खुद ही उठकर जाकर। मतलब ये है कि यानी ज़िंदगी में अगर तरक्की की रफ्तार को हमने फास्ट करना है तो इनिशिएटिव लेना होगा। मनोज, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? मुझे इस पोइम के जो दोनों लाइजा और उसका जो भाई हेनरी, हाँ जी, ये दोनों मुझे ढीठ भी नजर आए हैं। कामचोर तो है लेकिन दोनों में ढीठपन भी है, दोनों ढीठ भी हैं, ना वो अपनी बात से हट रही है ना वो अपनी बात से हट रही है। तो ये है कि अगर बैसियत हम कौम भी देखें तो हम ढीठ भी हैं वैसे, इस बात पे अड़ जाते हैं, बस अड़ जाते हैं और कहीं पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि एक चीज़ को चलाने के लिए अगर हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ तो ये हमारे माशरे के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर। इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा, एक बड़ी मज़े की बात मैं इसमें शामिल करूँगा, मगर पहले मेरे साथी को बात करना चाहते हैं, इनसे बात हो जाए तो फिर। जी प्रोफेसर। मलिक साहब, ये सुस्ती जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये सिर्फ आप हमारे मुल्क की बात करते हैं या एशियाई लोगों की बात करते हैं? एशियाई क्या लें, अच्छा, लेकिन बाहर की तरक्की याफ्ता ममालिक, बल्कि एशियाई के बाद ममालिक में तो उसमें हर बंदा खुद उठ के काम करता है। अच्छा, मतलब कुदर से पानी लेना है तो हम अपने से छोटे को कहते हैं यार ज़रा पानी देना है गिलास, लेकिन वहाँ बड़े भी खुद उठ के कुदर से पानी पीते हैं। तो जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के उसके हड्डों में काम नहीं है जी, सही। तो बाज़ आदमी के शुरू से उसकी हड्डियों में तो ये कसूर तो माँ बाप का हुआ ना कि वो जो है तो बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं ना। ये बस माँ बाप का कसूर कह लें या माहौल का कसूर कह लें। अच्छा, उनका माहौल ऐसा मिलता है, माँ बाप हर घर में तो माँ बाप नहीं होते, बस घर में माँ बाप होते ही नहीं है, यतीम होते हैं, बहन भाई होते हैं बड़े। तो माहौल ऐसा मिलता है बाज़ लोगों को कि वो उनको काम की आदत नहीं होती, लेकिन बाज़ लोगों को काम की आदत होती है, वो क्विकली उठ के काम करते हैं और अपना काम करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। कई मतलब है कि दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो सजेस्ट मतलब है किस तरह से इस कौम को ख़ुद को पहले अपने आप को मैं कहूँगा, फिर मतलब ये सब को कैसे हम अपने मतलब में मोटिवेशन कैसे आएगी? मोटिवेशन भी तो बाय इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी तो कहीं पे रोल मॉडल होता है तो उससे आती है ना। वो शेख सादी से किसी ने पूछा ना कि आपने अदब कहाँ से सीखा? अच्छा, तो उन्होंने कहा अज़ जाहिला, मैंने जाहिलों से सीखा है। अच्छा, तो सवाल पूछने वाले ने कहा कि जाहिलों से आपने कैसे सीखा है? उन्होंने तो कोई नहीं सीख सकता उनसे। कहते हैं वो जो काम करते हैं वो मैं नहीं करता, तो बस इसको अगर आप अदब कहते हैं तो बस ये अदब है। तो मोटिवेशन ऐसे आती है जब बंदा दूसरे को देखता है। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि कोई लोग होते हैं, तो मेरे ज़हन में कई लोग आ रहे हैं इस वक्त। तो आप कुछ मिसाल दें ना ताकि हमारे नाज़रीन को कोई घर में कोई घर में ऐसी बच्ची होती है जो हर एक के काम करती है, तमाम भाइयों के। कोई भाई अगर कपड़े इस्त्री करने लगाए तो उससे हाथ से ले लेती है कि तो मुझे मैं कर दूं। इसे तो कोई भाई बूट पॉलिश करने बैठे हुआ तो उससे ले लेती है, छोड़ो मैं खुद करती हूँ, आपको करके देती हूँ। इस तरह कोई हर एक के काम, वो ऐसा बंदा दूसरे के दिल में अपनी जगह जल्दी बना देता है। और जो सुस्त होता है वो मेरे बहन वाली बात के ढीठ होता है, तो वो अपनी इज्जत खुद गंवा देता है। बल्कि सही है, सुस्त बंदे की माशरे में इज्जत नहीं होती। सिमाब साहब, आप हम जब देखते हैं हेलन केलर को देखते हैं कि वो अंधी भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, उसके अलावा उसने कितना बड़ा काम किया इन लोगों के लिए, ब्रेल सिस्टम ईजाद किया, क्या क्या नहीं किया। डॉक्टर रुत फाउ जो थी वो पाकिस्तान आई और उन्होंने जो है तो ये जो मरीज़ होते हैं उसके क्या कहते हैं उसको, कोर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए अपनी सारी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हमारे पास हैं कि वो जो हैं तो मतलब आके बाहर के मुल्कों से आके हमारे लिए काम करते हैं। तो हम क्यों सुस्त हैं, क्यों हमारी तरक्की की रफ्तार सुस्त है? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? देखें, तरक्की का सफ़र जो है वो घर से शुरू होता है। तो हर शख्स जो है वो अपने सोच, अपने नज़रिए के तहत
ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब जहाँ तक काम करने या ना करने का ताल्लुक है, सुस्त रवि का ताल्लुक है, सुस्ती काहली का ताल्लुक है, तो कुछ लोगों में तो ये सोच होती है कि अगर मुझे किसी कोई काम कह रहा है तो ये मेरे लिए ये करना आर है, मैं क्यों उसका कहना मैं क्यों मानूं। ये भी एक सोच है कि भाई उसमें कह रहे यार मैं कोई नौकर तो नहीं हूँ। अगर हर बंदा अपना काम, कोई भी काम उससे जो सौंपा जाए, अगर वो अपना कर समझ के करे कि भाई ये मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, तो फिर उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि ये कोई मुझ पर ज़बरदस्ती कराया जा रहा है या ये कोई मुझे नौकर समझ के किया जाए, घर का काम भी है, ताकि अपने घर का अपनी ज़ाती काम भी अगर वो ये सोच के करे कि ये मेरा अपना काम है, अपने घर का काम है, किसी का नौकरी नहीं है ये, तो ये सोच अगर वो अपने साथ अपने दिल से निकाल दे तो फिर वो काम की तरफ राग़ब हो जाएगा। तो इसी तरह ये लड़का भी शायद इसकी ये भी सोच है कि यार ये मैं क्यों मानूं इसकी बात, मैं कोई नौकर तो नहीं हूँ। तो ये है कि मिन असल कौम हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे हम दफ्तरों में आजकल जैसे काम हो रहा था, देखें गपशप लग रही होती है, यानी जिस तरह से काम होना चाहिए वैसे नहीं होता। ये शिकायत आम होती हैं जी के सुर्खफीता हर जगह है। तो इससे निकलना जो है वो कौमें जिन्होंने वक्त की कदर की, काम किया, मेहनत की, दिन रात मेहनत की और उन्हें ये समझ के काम किया है कि इससे हमारा मुल्क, हमारी कौम तरक्की करेगी, तो वो फिर आज वो दुनिया की कौमों में इस वक्त काम पर फायज हैं, जैसे चीन है, जापान है, इस तरह की और कौमें। तो हमें उनकी तकलीद इस सिलसिले में मेहनत और कामचोरी से यानी अपने आप को दामन छुड़ाना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इसको अपने पूरे मुल्क पे फैला दें इस चीज़ को, इस सोच को, तो फिर ये है कि हमारा मुल्क भी सही मानों में यानी समाजी तरक्की, हमारी तारीख के मुख्तलिफ शोबे हैं तरक्की करने के, तो इन तमाम शोबों में हमें बेहतरी दिखाई जा सकती है इंशाल्लाह। बस आखिर में मैं एक बात करूँगा जी कि एक बंदा था, वो ऐसे ही सुस्त था और वो काम से जी चुराता था, और एक दिन उसने सुन लिया, है भी हकीकत भी सच है कि अल्लाह ताला सबको रिज़्क देता है, पत्थर में कीड़ा है तो उसको भी रिज़्क देता है। तो उसने कहा जब अल्लाह ताला सबका मालिक है, पत्थर में कीड़े को रिज़्क देता है, तो आज से मैं काम नहीं करूँगा, मुझे भी रिज़्क देगा। तो वो उसका घर था कहीं दूर किसी बाहर के इलाके में था, उसके घर के पीछे एक नदी बहती थी। तो उसने कहा मैं काम नहीं करूँगा, मेरा यकीन है मुझे रिज़्क मेरा मिलेगा। तो एक दिन ऐसे हुआ जनाब, वो दोपहर तक बैठा रहा, उसके जहन में ख्याल आया, उसने खिड़की से देखा तो नदी में एक जो है तो एक जो पत्ता होता है बड़ा सा कमल का, उसके ऊपर एक पराठा और उसके ऊपर हलवा पड़ा हुआ था और वो बहता हुआ आ रहा था। ये बाहर गया और इसने उसको ले लिया और खा लिया, और उसका यकीन और पक्का हो गया कि अल्लाह पाक ने जो वादा किया है उसने मेरा रिज़्क भेज दिया। बहरहाल ये 2 टाइम ये मामूल शुरू हो गया, वो 2 टाइम उसको खाना मिलता रहा, वो और बेगम हो गया, उसका यकीन और पक्का हो गया। इंसान जो है उसके अंदर क्यूरासिटी होती है, तजस्सुस होता है, तो उसके दिल में एक दिन तजस्सुस पैदा हुआ कि यार ये देखो कहाँ से आता है। बाहर निकला और चलते चलते काफ़ी दूर चला गया, कई मील सफ़र उसने किया तो देखा कि एक बुज़ुर्ग बाबा बैठा हुआ है, इमाम साहब। तो वो बाबा जो है वो चूल्हा रखा हुआ था, पराठा बना रहा था, उसके ऊपर हलवा रख के और अपनी जो ये रान होती है उसको टकोर दे रहा था। ये उसके पास गया तो इसने उससे पूछा बाबा क्या कर रहे हो? तो बाबा ने कहा कि भाई मुझे एक ऐसा ये टांग पे फोड़ा निकला हुआ है कि दुनिया के डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया है, वो ठीक नहीं हो रहा। आखिर एक हकीम ने ये सजेस्ट किया है कि 2 टाइम आप फोड़ा जो है आपका, उसके ऊपर पराठा रख के, उस पर हलवा रख के टकोर दो और वो फिर ये पानी में डाल दो, ताकि ये मछलियाँ या मतलब है जो भी समंदरी या पानी की जो मखलूक होती है वो खा ले, सदका भी हो जाएगा और तुम्हारी टकोर भी हो जाएगी और तुम्हें अल्लाह जो है तो इफाका देगा। तो उसने कहा जी कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ है जी कि मेरा जो है ये ज़ख़म और वो फोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। जब उसने ये सुना तो उसने उल्टी की और उसने फिर तौबा की कि नहीं आइंदा मैं मेहनत करके खाऊंगा। ठीक है, ये दुनिया जो है असबाब व इलल की दुनिया है, यहाँ पे आपने काम करना है और जो है अल कासिब व हबीबुल्लाह जो कि काम करता है अल्लाह का दोस्त है। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसे लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दीजिएगा और सबलाइम पैट्रिक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।